चलो आ जाओ। तो साइन इनवर्स उसका सारा का सारा देख लिया था ना हमने, वो इनपुट आउटपुट का। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका -90 से 90, -π/2 से π/2 हम उठाते थे, और आउटपुट -1 to 1। एंड इसी का y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हम डिफाइन करते थे, जिसके अंदर ये इनपुट हो जाता था एंड ये आउटपुट। यानी कि साइन इनवर्स x जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट जाएगा -1 to 1 एक नंबर, और आउटपुट क्या आएगा, एंगल -90 से 90 के बीच बीच का। अब इसी का हमने टेबल बनाया था साइन को देखते हुए। ठीक है, पहले पॉजिटिव वैल्यूज का, तो पहले साइन के बनाते हैं। ठीक है, साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0। तो साइन 90 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो इन्हीं का साइन इनवर्स का अब क्या बनेगा, साइन इनवर्स। अब ये जो आउटपुट है ये इनपुट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 क्या जाएगा, π/2। साइन इनवर्स √3/2 ये क्या जाएगा, π/3। साइन इनवर्स 1/√2 ये क्या जाएगा, π/4। साइन इनवर्स 1/2 ये क्या जाएगा, π/6। एंड साइन इनवर्स 0 ये क्या जाएगा, 0। ये क्लियर है, राइट। अब फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो नेगेटिव वाली चीजें हैं वो एग्जैक्टली एज इट इज काम करेगी, दोनों में नेगेटिव लग जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स सॉरी साइन ऑफ -30, अब इसका उल्टा शुरू हो जाओ नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1/2। साइन -π/4 ये आ जाएगा तुम्हारा -1/√2। साइन -60 डिग्री ये आ जाएगा -√3/2, एंड साइन -90 डिग्री ये आ जाएगा -1। इन्हीं के अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स -1/2 दैट इज -π/6, साइन इनवर्स -1/√2 ये आ जाएगा -π/4, साइन इनवर्स -√3/2 ये आ जाएगा -π/3, एंड साइन इनवर्स -1 ये आ जाएगा -π/2। तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इनपुट आउटपुट डिफाइंड है। यहां तक क्लियर है, पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, अच्छा अब ना यहां पे एक चीज चेक करना, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, जो भी नंबर होगा वो -1 to 1 के बीच बीच में होगा। साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो -1 to 1 के बीच बीच में होगा, मतलब 1 से बड़ा -1 से छोटा इनपुट नहीं जा सकता। एंड साइन इनवर्स का आउटपुट जो होगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, मतलब ज्यादा से ज्यादा साइन इनवर्स का आउटपुट क्या आ सकता है, π/2। कम से कम कितना आ सकता है, -π/2। इसके बीच बीच में लाई करेगा, π/2 से ज्यादा -π/2 से कम साइन इनवर्स का आउटपुट नहीं आ सकता। ये चीज क्लियर हुई, पक्का? ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इस चीज का एक एग्जांपल देता हूं, ये शायद मैंने उस दिन भी दिया था, दोबारा देखो जरा। मान लो वो बोल रहा है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज पाई, तो बोल रहा है ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू पाई, तो साइन इनवर्स ए क्या होगा। ठीक है, अच्छा यार एक चीज बताओ कि साइन इनवर्स ए जो मर्जी हो, -1 to 1 के बीच का कोई भी नंबर हो, साइन इनवर्स ए का मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है, π/2। साइन इनवर्स बी का मैक्सिमम आउटपुट, तभी जाके ये दोनों पाई बन सकते हैं, अदरवाइज ये पाई बन नहीं सकता। अच्छा बच्चा ये बोलता है कि हो सकता है यार एक π/2 से थोड़ा सा छोटा है, राइट। अब ध्यान से देखना जरा, दो चीजों का सम पाई है। अब अगर एक चीज π/2 से थोड़ी सी छोटी होगी तो दूसरी चीज को π/2 से थोड़ा बड़ा होना, तभी जाके दोनों का सम पाई आएगा ना। लेकिन एक जो चीज है, अगर ये π/2 से मान लो थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन साइन इनवर्स का आउटपुट π/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पे अगर ये पाई आया तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम दोनों की वैल्यू पॉसिबल है, π/2, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो द ओनली सोल्यूशन पॉसिबल अंडर दिस इज साइन इनवर्स ए भी मेरा π/2 हो जाए, साइन इनवर्स बी भी मेरा π/2 हो जाए।
अब साइन इनवर्स ए पाई बाय 2 कब होगा? जब ए क्या होगा? चेक करो, आउटपुट पाई बाय 2 कब आएगा? जब ए क्या होगा? 1। तो यहां से ए आ गया 1, यहां से बी आ गया 1, तो ए भी 1 आ गया, बी भी 1 आ गया, हेंस ए एंड बी की वैल्यू आ गई। समझ में आया? सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, माइनस पाई, तो अब भैया ये माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए, ये माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, ये भी मिनिमम होना चाहिए, तो क्या आ गया? द ओनली केस पॉसिबल इज साइन इनवर्स ए इज माइनस पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स बी इज माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 कब होता है? जब इनपुट क्या हो? -1। तो यहां से मेरे को ए क्या मिला? -1, यहां से बी क्या मिला? -1। ये समझ में आया? पक्का? कोई भी डाउट इसमें? इस पूरी चीज में कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। राइट। वो वाला रूल बाकी तीनों के लिए चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना? वो रूल तो चाहिए चाहिए अपने को। देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, secant इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स। ठीक? इस वाले रूल के अकॉर्डिंगली जो चलता है, इस वाले रूल का मतलब -90 to 90 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट नेगेटिव। एग्जैक्टली सेम रूल पे जो चलता है वो चलता है हमारा साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स। बाकी तीन नहीं चलते, बाकी तीन 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 के लिए चलते हैं, उसके अंदर -90 to 90 नहीं चलता। राइट? तो पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों को डिफाइन कर दूंगा स्टैंडर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर तुम्हें इन तीनों की फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पता है तो ये वाली नेगेटिव वैल्यूज के लिए सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना, बाकी के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए वो वाला रूल चाहिए, फिर मैं उसके बाद बताता हूं। ठीक है? अब आ जाओ, सेकंड रूल डिफाइन करते हैं, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का देखना जरा, तो पहले tan x का कौन सा पार्ट, क्या इनपुट जाएगा tan x के अंदर? -90 to 90, लेकिन ओपन ब्रैकेट इसके अंदर, क्योंकि tan 90 पे और -90 पे डिफाइंड नहीं होता। ठीक है? क्यों डिफाइंड नहीं होता? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि sin 90 बाय cos 90 यही हो जाएगा tan 90, और sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए -90 एंड +90 पे tan डिफाइन नहीं होता, इसलिए वो इनपुट जा नहीं सकता, ओपन ब्रैकेट आती है। अब इसका आउटपुट आता है ऑल रियल, कुछ भी आ सकता है आउटपुट, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आउटपुट आ सकता है। नाउ जो tan इनवर्स x होगा उसके अंदर जाएगा इनपुट ऑल रियल एंड आउटपुट आएगा -π/2 से π/2। बट अगेन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही याद रखो, उसी के अकॉर्डिंगली, ये एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया। ठीक है? अब देखो, पहले tan 0, फिर tan π/6 30 डिग्री, tan π/4 45 डिग्री, tan π/3 60 डिग्री। tan 90 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि tan 90 डिफाइंड ही नहीं है। राइट? अच्छा, इसी का नेगेटिव tan -π/6 यानी कि -30 डिग्री, tan -π/4 -45 डिग्री, tan -π/3 -60 डिग्री। राइट? अच्छा, अब tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री एग्जैक्टली इधर नेगेटिव, तो tan 60 डिग्री पे क्या, 30 डिग्री पे आता है 1/√3, तो माइनस के पे आ जाएगा -1/√3, इधर आ जाएगा -1, इधर -√3। अब एग्जैक्टली इनका उल्टा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफाइन कर देंगे, क्या? tan इनवर्स √3 क्या जाएगा? π/3, tan इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 1/√3 π/6, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स -1/√3 -π/6, tan इनवर्स -1 -π/4, tan इनवर्स -√3 -π/3। तो अगेन साइन की तरह डिफाइन हुआ, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, -90 से 90। क्लियर हुआ? तो एट द एंड tan के अंदर भी हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू याद रखनी है, नेगेटिव वाली एग्जैक्टली उसका उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स की तरह। समझ में आया? पक्का? रिलेट कर पा रहे हो? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? यस।
ये नोट करो। यस सर। कॉपी कर लिया? नाउ कोसिकेंट इनवर्स, राइट? तो सबसे पहले y इक्वल टू कोसिकेंट x, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा तुम्हारा? -90 से 90 इंक्लूडेड एक्सेप्ट 0, एंड आउटपुट आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, प्लीज, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा एक्सेप्ट करो। पहले मैं इस चीज के ऊपर आ रहा हूं कि 0 इसके अंदर इनपुट क्यों नहीं जा सकता। पहले मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना, कि क्यों 0 को हटाया गया। अच्छा, एक्चुअली में याद करो, जो कोसिकेंट होता है वो 1/sin x होता है, हाँ या ना। अब देखो, हमने tan के अंदर भी क्या बोला था, वो -90 और 90 क्यों इंक्लूडेड नहीं थे? क्योंकि वहां पे tan क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। और उसके नॉट डिफाइन होने का कारण क्या था? इधर इधर, उसके नॉट डिफाइन होने का कारण क्या था? डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0, राइट। यहां पर भी भैया यही हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने 0 इधर दिया तो इधर भी 0 देना पड़ेगा। साइन 0 क्या होता है? 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसलिए 0 इनपुट नहीं दे सकते। 90 दे सकते हैं, क्योंकि 90 पे तो साइन 90 तो 1 होता है, 1 और -1 होता है -90 पे, तो इसलिए 0 इनपुट नहीं दे सकते। तो इसलिए -90 से 90 सारे नंबर जाएंगे इनपुट, 0 नहीं जाएगा। ये इसका इनपुट आ गया, इसका इनपुट डिफाइन हो गया। अब साइन एक्स का आउटपुट क्या आता है? -1 to 1, और -1 to 1 का एक्चुअली में रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट आएगा। तो -1 to 1 का एक्चुअली में रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 से बड़ा या -1 से छोटा। इसलिए ये जो चीज आती है, ये क्या आया? -1 से छोटा छोटा या फिर 1 से बड़ा बड़ा, ये वो चीज है। इसी के अकॉर्डिंगली हमारा कोसिकेंट इनवर्स x डिफाइंड होगा क्या? अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा? -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, और आउटपुट क्या आएगा? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, इतना सिंपल नहीं है समझना। बट अगर मैं कोसिकेंट के अंदर, सॉरी कॉस लिख दिया, कोसिकेंट इनवर्स के अंदर कभी भी कोई डिफिकल्टी आए तो कुछ नहीं करना। कोसिकेंट कहां से आया है? साइन से। साइन लेके चल लो। अब मैं साइन से कैसे निकालना है मैं वो चीज बता रहा हूं, सारा का सारा साइन से कैसे निकालना है, ठीक है। देखो, तो y इक्वल टू साइन x लेके चले। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज, साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0, साइन -30, साइन -45, साइन -60 एंड साइन -90। साइन 90 की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1/2, -1/√2, -√3/2 एंड -1। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो, कोसिकेंट आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल देखो, कोसिकेंट π/2 क्या जाएगा? 1। इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट π/3 क्या जाएगा? 2/√3। कोसिकेंट π/4 क्या जाएगा? √2। कोसिकेंट π/6 क्या जाएगा? 2। ये समझ में आया? पक्का? अब एक्चुअली में अगर देखोगे सारी की सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है, इनपुट 1 से बड़ा आ गया, और आउटपुट क्या आ रहा है इसका? सॉरी अपना ये क्या जा रहा है? ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो जा रहा है। अब नेगेटिव वाला पार्ट इधर से आएगा। देखो 0 पे कर नहीं सकते क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका। अब आ जाओ इधर, तो कोसिकेंट -π/6 क्या आ गया? -1/2, तो सॉरी इसका रेसिप्रोकल -2। इधर कोसिकेंट -π/4 क्या आ गया? इसका रेसिप्रोकल -√2। कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल -π/3 क्या आ गया? -√3/2 एंड कोसिकेंट, सॉरी 2/√3 विद नेगेटिव। कोसिकेंट -π/2 क्या आ गया? -1। अब इनका इनवर्स डिफाइन कर दो।
क्या? कोसिकेंट इनवर्स 1 पाई बाय 2, कोसिकेंट इनवर्स 2 बाय रूट 3 क्या आ गया? पाई बाय 3, कोसिकेंट इनवर्स रूट 2 क्या आ गया? पाई बाय 4, कोसिकेंट इनवर्स 2 क्या आ गया? पाई बाय 6, 30 डिग्री। ये पॉजिटिव वाले आ गए। सिमिलरली नेगेटिव वाले, कोसिकेंट इनवर्स -2 क्या आ गया? -पाई बाय 6, कोसिकेंट इनवर्स -√2 क्या आ गया? -पाई बाय 4, कोसिकेंट इनवर्स -2 बाय √3 क्या आ गया? -पाई बाय 3, एंड कोसिकेंट इनवर्स -1 क्या आ गया? -पाई बाय 2। तो साइन से मैंने कैसे डिफाइन किया वो चीज बताया। क्लियर हो जाए होगा? पक्का? देख लो, कोई भी दिक्कत, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं? -1 to 1 नहीं, ये वाले की बात कर रहे हो ना, ये वाले की। तो बच्चे ये क्या है? -∞ से -1, 1 to ∞, तो ये सारे नहीं। आपको लगा सिर्फ 0 नहीं है, नहीं, इसके अंदर और भी तो नंबर होते हैं, 0.1, 0.2, वो भी नहीं। ये नोट करो, शाबाश। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस गुड, नोट करो। चलो, तो 3 चीजें अभी मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक है? साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जैक्टली उसका उल्टा, नेगेटिव वाले के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अब जो बाकी 3 है, राइट, क्या क्या बचा हमारा? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। इनका मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहले बता रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एज इट इज चलेगा। उसके बाद इनका जो अगला वाला आएगा, राइट, नेगेटिव इनपुट के लिए जो आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वो वाला रूल चाहिए अपने को, हायर क्वाड्रेंट का एंगल देंगे, और वैसे भी वो चाहिए आगे। ट्रिग्नोमेट्री के आगे जितने क्वेश्चन आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उनके अंदर वो रूल चाहिए। तो पहले मैं इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहा हूं, उसके बाद मैं फिर आगे बताता हूं वो रूल, ठीक है? ध्यान से। ओके, तो अब आ जाओ कॉस एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बताऊंगा, y इक्वल टू कोट एक्स एंड y इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो कॉस का 90 पे, कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 0। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बताऊंगा, ठीक है? सिमिलरली कॉट, ये इधर हो जाएगा, हाँ इधर, कॉट 90, कॉट 90 पे डिफेंड होता है ये, कॉट 90 0 होता है, ठीक है? कॉट 60, कॉट 45, कॉट 30 एंड कॉट 0। कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉट के 0 के अंदर आता है साइन 0 डिनोमिनेटर में, साइन 0 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ सिमिलरली सीकेंट। अच्छा, सीकेंट 90 क्या होगा? 1 बाय कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट? अच्छा, सीकेंट पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4, पाई बाय 6 एंड सीकेंट पाई बाय, सॉरी, सीकेंट 0। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका इनवर्स डिफाइन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्या आ जाएगा? कॉस 90 0, कॉस 60 1 बाय 2, 1 बाय √2, √3 बाय 2, 1। अब इसी के अकॉर्डिंगली देखो, जो कॉस इनवर्स 0 जाएगा वो क्या जाएगा? पाई बाय 2। कॉस इनवर्स 1 बाय 2 क्या जाएगा? पाई बाय 3। कॉस इनवर्स 1 बाय √2 कितना जाएगा? पाई बाय 4। कॉस इनवर्स √3 बाय 2 क्या जाएगा? पाई बाय 6। एंड कॉस इनवर्स 1 क्या जाएगा? 0। सिंपल। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज का इनवर्स करना हमें, है ना? क्या पक्का? ठीक है। अच्छा, कॉट पाई बाय 2, कॉट 90 0, क्योंकि कॉट 90 क्या हो जाएगा? कॉस 90 बाय साइन 90। कॉस 90 क्या होता है? 0, साइन 90 होता है 1, तो 0 बाय 1 0 आ जाएगा। अच्छा, कॉट 60 1 बाय √3, tan का उल्टा, ये 1, ये
√3। तो कॉट इनवर्स 0 क्या जाएगा, π/2, कॉट इनवर्स 1/√3 π/3, कॉट इनवर्स 1 π/4, कॉट इनवर्स π/6 सॉरी कॉट इनवर्स √3 इज π/6, और इसका तो डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली इधर secant π/2 नॉट डिफाइंड, secant 60 डिग्री, secant 45 √2, secant 30 2/√3 एंड secant 0 1। ये आ गया, तो इसका तो इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ secant इनवर्स 2 π/3, secant इनवर्स √2 π/4, secant इनवर्स 2/√3 π/6 एंड secant इनवर्स 1 0। तो ये बाकी सबके भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के डिफाइन हो गए। अब इनके अंदर ध्यान से देखो, इनपुट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इनपुट पॉजिटिव जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इनपुट पॉजिटिव जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। अब इनपुट इनका ही नेगेटिव गया तो इनका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। ये समझे ना, पहले वाले जो तीन हमने किए, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स, उनके अंदर इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, उन्हीं का एंगल का नेगेटिव। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इनपुट नेगेटिव तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। वो सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे निकालना वो इसके बाद बताता हूं, पहले नोट कर लो। शाबाश, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। गुड। क्यों रहा है, ठीक है, इनका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली में फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यूज आती हैं। इसके अंदर देखो -45 डिग्री पे भी ये 1/√2 जाएगा, तो 1/√2 पे यही आउटपुट आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, तो इसलिए फर्स्ट वाला लेते हैं। तो लेकिन नेगेटिव, अब इसी के अंदर अगर ये नेगेटिव हो गया तो π/4 आ नहीं सकता, क्योंकि π/4 तो पॉजिटिव वाले पे आता है, तो नेगेटिव वाले पे कहां पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। अभी उसी पे आ रहा हूं, उसके लिए पहले एक रूल बताना मेरे को, आ जाओ। करें, अब ना ये रूल पता क्या है कि क्वाड्रेंट वाइज अगर हम देखें तो 0 डिग्री, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंगल पॉजिटिव बढ़ते रहते हैं, और यहां से अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंगल बढ़ते रहते हैं, क्लॉकवाइज गए तो एंगल नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है। तो इधर से आए तो आ जाएगा 90 डिग्री, इधर से आए तो आ जाएगा 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर 90 ऐड करो, 450 डिग्री, फिर 90 ऐड करो, 540 डिग्री, फिर 90 ऐड करो, 630 डिग्री, 720 डिग्री एंड सो ऑन। ये समझे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ऐसे अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो अब यही वाला जो है जहां पे मैंने 270 630 लिखा है, तो ये वाला क्या चला जाएगा, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री, -450 डिग्री, -540 डिग्री एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमने जो टेबल बनाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया हुआ है, 0 से 90 डिग्री के लिए, राइट। तो बाकी क्वाड्रेंट्स के जो एंगल आएंगे, हायर एंगल्स, राइट, उनकी वैल्यू कैसे निकालनी, उसके लिए क्या रूल है, वो रूल को अपने को समझना। बात समझे, राइट। अच्छा, अब देखो, अभी तक अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू आती है वो एक नंबर आता है। नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एंड एक साइन। -1/2, साइन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड 1/2, राइट, एक मैग्नीट्यूड एक साइन। तो अगर मेरे को हायर क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी, कोस की, टैन की, सीकन को, सीकन कोट की निकालनी, तो मेरे को ये दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे। क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड साइन। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, अच्छा ये चीज समझ लो, हमारे पास एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफाइंड है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की डिफाइंड है। तो हायर क्वाड्रेंट की कैसे ढूंढेंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जिस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू के कन्वर्ट होकर वो बन जाएगा, उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो तरीका ध्यान से देखो। अब ये 11th का पार्ट है,
ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगेन ये 0 डिग्री, फिर वही बना रहे हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 1080, कितना चला गया, 1080 नहीं, ये आ जाएगा 990 एंड ये आएगा 1080 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब ये जो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स, एंड ये जो एंगल्स हैं इनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। नाउ द रूल इज वी नीड टू कन्वर्ट द हायर एंगल टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ऑब्वियसली, और कन्वर्ट करने के लिए वी विल आइदर यूज द हॉरिजॉन्टल एंगल और द वर्टिकल एंगल। ठीक है, कन्वर्ट हायर quadrant angle to first quadrant angle, and for this use horizontal angle or vertical angle। अब horizontal angle और vertical angle का रूल ये बोलता है कि if horizontal angle is used then trigonometric ratio remains same। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, सीकेंट का सीकेंट, कोसीकेंट का कोसीकेंट, कॉट का कॉट। एंड इफ वर्टिकल एंगल इज यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी कन्वर्टेड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, एंड कॉस साइन में। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में, और टैन कॉट में। सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसीकेंट में, एंड कोसीकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। एंड टू फाइंड द साइन, ठीक है, क्या क्या देखना पड़ता है हमें, क्वाड्रेंट का एंगल देखना पड़ता है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइन। क्वाड्रेंट निकालो एंगल का, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल के साइन क्या है, वो साइन निकाल दो, बस बात खत्म। अब ये इंप्लीमेंट कैसे करना है, मान लो साइन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 210 डिग्री के आसपास का या तो हॉरिजॉन्टल एंगल निकालूंगा या तो वर्टिकल एंगल। ये सबसे पहला काम है, क्योंकि भैया या तो हॉरिजॉन्टल एंगल के थ्रू कन्वर्ट करूंगा या तो वर्टिकल एंगल के थ्रू। तो सबसे इसके आसपास का सबसे पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल निकालूंगा, ये समझे। तो 210 ध्यान से देखो, 0, 90, 180, 270, तो यहां पे कहीं पे आएगा 210, है ना, 180 टू 270 के बीच बीच में। तो इसके सबसे नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एंगल क्या आ गया, 180। तो इसको हॉरिजॉन्टल एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 180 प्लस 30। सबसे पहला काम ये आ गया, इसमें कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। अब देखो 180 इज हॉरिजॉन्टल एंगल, तो 180 ने अपना काम क्या दिखाया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। तो 180 ने अपना काम क्या किया, साइन को क्या रखा, साइन। तो 180 का काम खत्म हो गया, 180 ने अपना पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। अब आगे चाहे प्लस 30 है चाहे माइनस 30 है, यू विल राइट दिस प्लस 30। तो बच्चे जनरली बोलते हैं कि अगर यहां पे माइनस 30 होता तो सेम आता सेम, साइन के अंदर फर्क आ जाता, बस और कुछ नहीं। तो ये प्लस 30 माइनस 30 किसके अंदर, किसकी चीज को डिटरमिन करने में हेल्प करेगा, साइन को, आएगा इधर 30, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास साइन 150 होता, प्लीज ध्यान से देखना, तो 150 के आसपास का हॉरिजॉन्टल एंगल 180, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 30। अब अगेन 180 ने अपना काम क्या दिखाया, साइन को साइन रखा।
अब यहां पे -30 आ गया, बट अगेन हम क्या लिखेंगे 30। ये चीज मैं बता रहा हूं, चाहे यहां पे +30 है तब भी 30 लिखोगे, -30 है फर्क नहीं पड़ता तब भी 30 लिखोगे। तो ये प्लस का और माइनस का फर्क कहां पे पड़ेगा, इसमें साइन ढूंढने में फर्क पड़ेगा, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो 180 प्लस समथिंग है, हाँ या ना, तो 180 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस। अच्छा 180 माइनस, तो 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो अपने आप यहां पे प्लस है, तो ये -30 +30 ने बाहर वाला साइन ढूंढने में हेल्प की, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो इसका आंसर क्या बना मेरा, -1/2, और इसका आंसर क्या बना, +1/2। इस तरीके से हम हायर क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अब बच्चा जनरली पूछता है कि हर बार क्या हॉरिजॉन्टल एंगल रूल लगाना है, नहीं, बस वर्टिकल भी लगा सकता हूं, आंसर सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं कर सकता। अब देखो इसी के अंदर वर्टिकल रूल कैसे लगाना है, साइन 210, तो 210 के आसपास का वर्टिकल एंगल 270, देखो इधर ये 210 है, तो इसके ये उसका वर्टिकल एंगल रहा पास का, ये हॉरिजॉन्टल एंगल रहा, तो दिस एंगल इज 270, तो इसको लिखूंगा साइन 270 -60। यहां तक कोई डाउट। अच्छा नाउ दिस इज वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल 270 मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वर्टिकल एंगल का काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी कन्वर्टेड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस, तो ये आ गया कॉस, सॉरी 270 ने अपना काम खत्म कर दिया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर -60 या +60 फर्क नहीं पड़ता, यू विल राइट इट एज 60। नाउ साइन ढूंढना है, तो 270 माइनस समथिंग, तो दिस इज 270 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखना है या कॉस देखना है, किसका साइन देखना है, साइन का देखना है कॉस का देखना है, कंफ्यूजन हो रही है साइन कॉस में, किसका देखना है। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, एसी है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके आउटपुट पे डिपेंड करेगा या इनपुट पे, किसी भी मशीन का आउटपुट जो होगा वो आउटपुट पे डिपेंड करेगा इनपुट पे, इनपुट, तो यहां पे कॉस क्या है, आउटपुट या इनपुट, तो इनपुट क्या है, तो साइन का साइन देखना, बस बात खत्म। तो कभी कंफ्यूजन होगी कि कॉस का देखना है साइन का देखना, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका साइन देखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस, क्या आंसर आ गया, आंसर देखो सेम ही आएगा, आंसर नहीं अलग आ सकता, जो मर्जी मेथड यूज करो, चाहे हॉरिजॉन्टल एंगल चाहे वर्टिकल एंगल। समझ में आया कैसे लगाना है, पक्का। अच्छा अब अगर ये क्लियर है, इस पूरी चीज को नोट करने से पहले अपना अपना ये करना है, cos 3π/4 135 डिग्री, जल्दी। हाँ जी, तो ये 135 डिग्री हो गया, तो ये बन गया cos 90 + 45, 90 वर्टिकल एंगल, तो उसने cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया, +45, तो 45 एज इट इज, नो 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos देखना, साइन नहीं देखना, याद रखना गलत हो जाएगा, इनपुट देखना आउटपुट का नहीं देखना, तो cos का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि अगर साइन का देखो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो वैसे गलत आ जाएगा, इनपुट के अकॉर्डिंगली चलना है, तो -1/√2 आ गया, बात खत्म, क्लियर है। अच्छा अब ये देखो जरा, कुछ हुआ,
करो जरा, इसमें बता दो कौन सा आंसर बता दो। tan 5 पाई बाय 6, ठीक है, तो ये जाएगा -1/√3, cot 2 पाई बाय 3, तो -1/√3, cosecant 3 पाई बाय 4 √2, राइट, √2, cot 7 पाई बाय 6, हाँ √3, secant 2 पाई बाय 3 -2, एंड sin 5 पाई बाय 6, ये जाएगा 1/2, ये जाएगा, ठीक है। चलो